एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय Z। हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो देखा है तो उसमें बात किया हमने, एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। न्यूक्लियस में हमने बात किया दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो है इट इज चार्जलेस, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन जो होता है इट इज पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो होता है इट इज नेगेटिवली चार्ज। हम लोग जो एटॉमिक नंबर जो डिफाइन करते हैं, एटॉमिक नंबर हो या एटॉमिक मास नंबर हो, वो न्यूक्लियस से ही हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैं बात कर रहा हूं कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स होते कहां पे हैं? न्यूक्लियस में। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस is known as atomic number Z. तो what is atomic number? Number of proton present in the nucleus. हम एक चीज अच्छे से जानते हैं कि एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता ही है, लेकिन एटम जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम लोगों ने ये एक रिएक्शन आपने कई जगह देखा होगा, H gives H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री कर दूं तो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। मैं ये वाली बात कर रहा हूं, है ना। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अच्छा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डिफाइन नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम की एक ऐसी एंटिटी है जो जाते आते रहती है। यानी ये इलेक्ट्रॉन कहीं और भी जा सकता है और बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है। दैट्स व्हाई हम लोग प्रोटॉन के बेसिस पे ही एटॉमिक नंबर डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इन एन एटम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर दूसरी टर्म एक आ जाती है, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। इसको हम बताते हैं व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको हम बोलेंगे, इन दोनों के सम को हम बोलेंगे एटॉमिक मास नंबर। देखिए न्यूक्लियस में दोनों रहते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो हम लोग इसको न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो हम लोग एटॉमिक मास नंबर को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कितने यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स यानी वही न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों का सम अगर हम कर दें तो इट विल बी एटॉमिक मास नंबर। दिस इज अबाउट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। अब हम आते हैं थोड़ा सा आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन पे। ये आपको हाई स्कूल में भी था, आइसोटोप। आइसोटोप में हम दो ऐसे एलिमेंट ले लेते हैं जिनका Z सेम हो। कहने का मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम हो। कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस सेम हो। मैं दो अलग अलग एटम ले रहा हूं, आप इसको पीरियडिक टेबल में भी देख सकते हैं, वहां पे काफी सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। दो एटम ले रहा हूं, समझ के चलिए। यहाँ पे 5 न्यूट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। दूसरा एक है, यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। तो देखिए हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। ऐसे जो एटम होते हैं जिसमें प्रोटॉन के जो नंबर है वो सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट हो। कहने का मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो
एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो, इनको बोला जाता है आइसोटोप। दूसरा होता है आइसोबार। हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियॉन्स की। न्यूक्लियॉन्स मतलब जैसे यहां पे अगर मैं फिर दो न्यूक्लियस ले लूं और मैं बात कर रहा हूं एक न्यूक्लियस में 10 न्यूट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। दूसरा एक न्यूक्लियस है, इसमें 8 न्यूट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, 10 और 5 15, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो 15 हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, 8 और 7 15, यहां पे भी 15 है। बट अगर इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का सम जो है ये सेम है। ऐसे न्यूक्लियस या ऐसे एटम को हम लोग बोलते हैं आइसोबार। तो आइसोटोप और आइसोबार जो है, आइसोटोप में हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने चाहिए, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, और आइसोबार में बोला जाता है नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम होना चाहिए, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम है इट विल बी सेम। इसको हम बोलते हैं आइसोबार। अब हम लोग बात करते हैं आइसोटोन की। हम लोग बात कर रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? हाफ लाइफ पीरियड जो है ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का होता है। हमने बात की है कि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उससे कंटिन्यूअस रेडिएशन निकल रही है। तो रेडिएशन निकल रही मतलब जिसमें हमने अल्फा या बीटा पार्टिकल के बारे में बात किए थे, तो पार्टिकल निकल रहे हैं। मान के चलिए 100 न्यूक्लियस हैं किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में। अगर इससे पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा जब नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 50 बचेंगे। 100 न्यूक्लियस थे, 100 से 50 न्यूक्लियस बचे, और इसके लिए फॉर एग्जांपल टाइम लगा 2 डेज। तो ये जो 2 डेज है, दिस विल बी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दैट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। कहने का मतलब हम लोग हाफ लाइफ पीरियड को डिफाइन करते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू रिमेन नंबर ऑफ एटम्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जो भी नंबर ऑफ एटम्स है उसके जो नंबर ऑफ एटम्स बच गए हैं वो जो है वो ओरिजिनल के आधे हो गए हैं। तो इस प्रोसेस में जो ड्यूरेशन लगता है दैट इज 2 डेज। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, इसको हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन की। इसका जो फिजन और फ्यूजन जो है यही वर्ड बता रहा है कि प्रोसेस क्या है करके। जैसे 4 हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ, 4 हाइड्रोजन मतलब मैं यहाँ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ मर्ज होकर एक हीलियम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। अब ये जब 4 न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं और हीलियम बना रहे होते हैं, उस समय ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये जो रिएक्शन है ये सन पे होता है। तो सन पे क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस है, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ हीलियम, एंड इस प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है और वही सन की हीट हम तक पहुंचती है। फ्यूजन में क्या होता है, हम लोग जो ये न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह के बारे में बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो उसमें ब्रेक होता है। जैसे हम लोग बात करें कि यूरेनियम हम लोग उसके लिए यूज करते हैं, तो यूरेनियम को ब्रेक करते हैं हम लोग बेरियम एंड क्रिप्टॉन में, एंड दैट इज वंस अगेन बाय द न्यूक्लियर अटैक। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराते हैं यूरेनियम पे, तो वो टकराने की वजह से ये ब्रेक होता है इन दोनों में। और जब यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक होता है तो फिर वंस अगेन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। मतलब फ्यूजन में क्या हो रहा था, फ्यूजन में हो रहा था न्यूक्लियस कंबाइन हो रहे थे और हीट निकल रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो रहा है 2 पार्ट में और फिर वंस अगेन अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, तो दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में
न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं और एनर्जी निकलती है। न्यूक्लियर फिजन में जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक होता है और एनर्जी निकलती है। दिस इज अबाउट न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। आइसोटोन में जो हम बात करते हैं वो हम बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये सेम होने चाहिए। यानी जैसे फिर अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक 8 न्यूट्रॉन 7 प्रोटॉन और दूसरा एक है जिसमें 8 न्यूट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, फॉर एग्जांपल हम ऐसा ले लेते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन हमको निकालना तो देखिए हम अच्छे से इसको समझते हैं। एटॉमिक मास नंबर जो है वो हमने बोला है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो हमने बोला है वो हमने बोला है नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इट विल बी ए माइनस जेड। ए माइनस जेड कैसे हुआ? ए जो है मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी 15। यहां की अगर मैं बात करूं तो ए कितना होगा 15, और अगर यहां की मैं बात करूं जेड कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा तो -7, तो मेरे को क्या मिलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इट विल बी ए माइनस जेड। ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 8 है यहाँ पे 8 है, दो अलग अलग न्यूक्लियस थे और नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें डिफरेंट है, तो इसको बोला जाएगा आइसोटोन, है ना। अब हम बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, वो भी आपने देख चुके हैं। रेडियो एक्टिविटी को हम लोग डिफाइन करते हैं फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इनविजिबल एंड हाईली पेनिट्रेटिंग रेज फ्रॉम सर्टेन सब्सटेंस। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे रेडिएशंस कंटिन्यूअसली निकलते रहती है। आपने देखा है उसको, वो रेडिएशन 3 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा और गामा रेज। हम लोग अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज बोलते हैं। पहली बात तो ये रेडियो एक्टिविटी हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम बोलेंगे एक फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना? जिसमें कि इमिट हो रही है। इमिट क्या हो रही है? रेडिएशन। रेडिएशन कैसी होगी? इनविजिबल, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, एंड हाईली पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग मतलब आर पार निकल जाती है ऐसी रेडिएशन। और हम लोग ये देखते हैं जिनका Z ग्रेटर देन 82, Z मतलब एटॉमिक नंबर greater than 82 and A is greater than 206, atomic mass number 206, जिनका इससे ज्यादा होता है ऐसे सब्सटेंस रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। देखिए इसको समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इससे ज्यादा क्या होता है, हम लोग न्यूक्लियस और एटम की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग एक कोई फैमिली के बारे में ही बात कर ले, एक फैमिली में एक आदमी है, उसकी वाइफ है, उसके 2 बच्चे हैं, एक 2 BHK फ्लैट में वो रह रहे हैं। अब 2 बच्चों की शादी हो गई और वो शादी होने के बाद उन 2 बच्चों को और 2 बच्चे हो गए, तो क्या ये पॉसिबल है वो उसी फ्लैट में रह पाएंगे? नंबर ऑफ मेंबर्स देखिए, हस्बैंड वाइफ, उनके 2 बच्चे 4, फिर उनकी 2 वाइफ आई 6, उनके 2 और बच्चे हो गए मतलब 10, ठीक है। चलिए यहां तक भी वो रह जाएंगे। फिर वो जो 2 बच्चे जो हुए हैं, मतलब 4 बच्चे जो हैं, उनकी शादी भी और उनके बच्चे हुए, तो फिर क्या उसी प्लेस में रहना पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यही बात न्यूक्लियस के साथ होती है। न्यूक्लियस में जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं तो एक ऐसी लिमिट आती है न्यूक्लियस की, जिसके बाद वो उन मेंबर्स को, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसको होल्ड नहीं कर पाता और वो स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है। और वो जो ब्रेक होता है उसी से ही हमको अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन मिलती है। मतलब उससे कुछ चीजें मतलब पार्टिकल्स बाहर आते हैं। दे आर नोन एज अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। दिस इज रेडियो एक्टिविटी। अल्फा, बीटा और गामा रेज के बारे में अगर अपन बात करें तो हम लोग सिंपली इसमें एक प्रॉपर्टीज इसकी एक शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ऐसा बोलेंगे, अल्फा रेज में अल्फा पार्टिकल होते हैं, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। यहां पे भी बीटा पार्टिकल होते हैं। गामा रेज में पार्टिकल नहीं होते,
ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब कभी भी अल्फा, मतलब हम लोग ये बात कर रहे हैं अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल, बीटा रेज, बीटा पार्टिकल, गामा रेज, नो पार्टिकल, इट इज वेव या रेडिएशन। जब कभी भी अल्फा पार्टिकल अगर निकलता है किसी सब्सटेंस से, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसा ले लेता हूं ZA, X जो है ये एक सब्सटेंस है, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो व्हाट विल हैपन, ये दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते Y, और इसका जो एटॉमिक मास नंबर है ये 4 से कम होगा और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से कम होगा, और साथ में मिलेगा एक अल्फा पार्टिकल। व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, A 4 से कम हो रहा है, Z 2 से कम हो रहा है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास नंबर 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। तभी तो इसको जब हम सम करेंगे तो वापसी यही मिलेगा। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है, अगर हम ऑब्जर्व करें अपने पीरियडिक टेबल में कि 4 एटॉमिक मास नंबर वाला और 2 एटॉमिक नंबर वाला कौन है, तो वो होता है हीलियम। बट इसमें देखिए एक बात है, मैंने एक टर्म यूज किया था एनालॉगस। ये जो अल्फा पार्टिकल है ये हीलियम जैसा है, हीलियम नहीं है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर हीलियम जैसा है। इट डजंट मीन कि ये हीलियम है, बट वी कैन से, क्योंकि हम पीरियडिक टेबल में कुछ सीक्वेंस में सब्सटेंस लगाए हैं, एलिमेंट्स लगाए हैं, तो हम बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल हीलियम की तरह है। हीलियम की तरह है, हीलियम नहीं है, ये बात ख्याल रखने वाली है। ऐसे ही अगर हम बीटा पार्टिकल के बारे में बात करें कि जब कभी भी बीटा पार्टिकल निकलता है तो व्हाट विल हैपन, इस बीटा पार्टिकल में A remains unchanged and atomic number increases by 1। ये जो है 1 से बढ़ जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब जो बीटा पार्टिकल है इसका एटॉमिक नंबर -1 और एटॉमिक मास नंबर 0, और ये जो है व्हाट इट मींस, ऐसा ही इलेक्ट्रॉन का होता है। मतलब बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जैसा है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो बीटा पार्टिकल है क्योंकि रेडिएशन के अंदर है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाती है क्योंकि वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन के जैसा है कौन, बीटा पार्टिकल। तो बीटा रेडिएशन जब कभी भी निकलेगी तो Z इज इंक्रीजेस बाय 1। अब यहीं पे गामा रेडिएशन जब निकलेगी तो देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। दिस इज अवर सेकंड प्रॉपर्टी। ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं और क्या प्रॉपर्टीज होती है। अल्फा पार्टिकल का जो आयोनाइजेशन पावर है ये सबसे ज्यादा है, मतलब अल्फा का सबसे ज्यादा, बीटा का उससे कम और गामा का सबसे कम। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी किसी भी सब्सटेंस को आयंस में कन्वर्ट करना। अल्फा पार्टिकल में हमने देखा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर दोनों है, मतलब बीटा पार्टिकल जो कि हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये हैवी पार्टिकल है अल्फा, और गामा तो रेडिएशन ही है। तो अगर कोई चीज को आयन बनाना है तो वहां पे हम लोग कोई पार्टिकल को बॉम्बार्ड करते हैं, मतलब टकराते हैं। तो अगर तीनों चीजों को हम टकरा रहे हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं इससे, इससे और इसमें सबसे ज्यादा मास अल्फा पार्टिकल का है। तो अल्फा पार्टिकल जब किसी एटम से टकराएगा तो उसमें आयंस बनाने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। आयंस बनाना मतलब वो उसको ब्रेक करेगा तो वो आयंस में कन्वर्ट होगा। दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इन तीनों में सबसे ज्यादा होता है। बीटा का मॉडरेट होता है, मतलब अल्फा से कम होता है, और गामा से ज्यादा होता है, और गामा का सबसे कम होता है। फिर अगर हम बात करें पेनिट्रेटिंग पावर की, पेनिट्रेटिंग पावर यानी आर पार निकलना, तो ऑब्वियस सी बात है रीजन फिर अभी जो हमने बताया उसी में छुपा हुआ है, क्योंकि ये पार्टिकल हैवी है इन तीनों में, इसलिए आयोनाइजिंग पावर इसलिए पेनिट्रेशन पावर अल्फा का सबसे कम होगा, बीटा का उससे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन कर पाएगा गामा, क्योंकि वो वेव है, रेडिएशन है।
तो रेडिएशन को आर पार निकलने में दिक्कत नहीं होती। जैसे इस दरवाजे से यहाँ पे कांच लगा हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं कोई पार्टिकल भिजवा रहा हूँ या रेडिएशन भिजवा रहा हूँ, तो रेडिएशन आर पार निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वेव है। तो पेनिट्रेशन पावर यानी आर पार निकलना, तो वो सबसे ज्यादा होगा गामा का, उससे कम होगा बीटा का, और उससे कम होगा अल्फा का। तो इस टाइप से हम लोग बात करते हैं अल्फा बीटा और गामा रेस की।